नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 18, द यूज ऑफ हुज एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हुज का इस्तेमाल बतौर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हुज को भी WH वर्ड या लफ्ज़ कहा जाता है और WH फैमिली में से हुज एक वर्ड या लफ्ज़ है। हुज यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हुज जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हुज जुमले में सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। और दोनों सूरतों में जुमलों के शुरू में लगता है, यानी कि जुमले में सबसे पहले हुज लगता है, फिर HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके बाद वर्ब लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है, यानी कि आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है। और हुज एज ऑब्जेक्ट यानी कि जब हुज ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सेंटेंस या जुमले में, तो हुज के जुमलों में हुज पहले लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगता है। यानी कि जब हुज सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट हो तो फिर सबसे पहले हुज लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है और इसके बाद फिर सब्जेक्ट लगता है और फिर वर्ब लगता है और इसके बाद फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है। हुज यूज्ड इन 2 वेज। हुज 2 तरह से इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव में भी यानी कि मुस्बत सिंपल सादा में भी, नंबर 2 इंटरोगेटिव सवालिया में भी। अफर्मेटिव जुमले में हुज अक्सर जुमले के दरमियान में लगता है, यानी कि जब हुज अफर्मेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो। और नेगेटिव बनाने के लिए एज सब्जेक्ट में HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और एज ऑब्जेक्ट सेंटेंस के जुमले में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, यानी कि जब सेंटेंस या जुमला सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। और जब हुज ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो सेंटेंस या जुमले में, तो फिर नॉट को सब्जेक्ट यानी कि फाइल के बाद नॉट लगता है। नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन या हुज का सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। R से मुराद रिलेटिव, A से मुराद एडवर्ब। सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब यानी कि हुज लगता है प्लस HV, यानी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है प्लस V, इसके बाद वर्ब लगता है प्लस ऑब्ज और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो नाजरीन, यह है तरीका सेंटेंस या जुमला बनाने का रिलेटिव प्रोनाउन में या हुज में। और ये वाला तरीका जो है ये हुज एज सब्जेक्ट का तरीका है। हुज एज सब्जेक्ट का सेंटेंस या जुमला बनाने का ये वाला तरीका है। मसलन हुज फ्रेंड्स आर एडवाइजिंग देम।
کس کے دوست انہیں صلاح یا مشورہ دے رہے ہیں. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں ریلیٹو پروناؤن ہو سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے اور ہوز فرینڈ اس سینٹنس یا جملے میں سبجیکٹ ہے. تو ناظرین جب ہوز فرینڈ کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ پلورل یا جمع بن جاتا ہے. تو پھر ایسے سینٹنس یا جملے میں ہیلپنگ ورب بھی پلورل یا جمع والا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں کوشچن مارک یعنی کہ سوالیہ نشان بھی لگایا جاتا ہے. Whose friends are not advising them. کس کے دوست انہیں صلاح یا مشورہ نہیں دے رہے ہیں. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی whose friend سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد not یعنی کہ نیگیٹو ہے, منفی ہے, اور اس کے بعد ورب ہے اور آخر میں آبجیکٹ ہے. whose son is forgetting Ali. کس کا بیٹا علی کو بھول رہا ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں whose son سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے اور اس کے بعد is helping verb ہے, forgetting verb ہے, علی آبجیکٹ ہے. تو ناظرین whose son یہ سنگولر ہے, واحد ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا. تو لہٰذا ایسے سینٹنس یا جملے میں ہیلپنگ ورب بھی سنگولر یا واحد والا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح از کو استعمال کیا گیا ہے. whose son is not forgetting Ali. کس کا بیٹا علی کو نہیں بھول رہا ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی whose son کو سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے, اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد not نیگیٹو ہے یعنی کہ منفی ہے, اس کے بعد ورب ہے اور آخر میں آبجیکٹ ہے. تو ناظرین جب سینٹنس بیک وقت ان ون ٹائم منفی بھی ہو اور سوالیہ بھی ہو تو ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں بھی کوشچن مارک لگایا جاتا ہے. ناظرین جب ریلیٹو پروناؤن یا ہوز آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں سینٹنس یا جملہ بنانے کا یہ والا طریقہ ہے. سب سے پہلے ریلیٹو ایڈورب, آر سے مراد ریلیٹو, اے سے مراد ایڈورب. سب سے پہلے ریلیٹو ایڈورب لگتا ہے پلس ایچ وی یعنی کہ ہیلپنگ ورب لگتا ہے ریلیٹو ایڈورب کے بعد, پھر پلس سبجیکٹ یعنی کہ فاعل لگتا ہے, پھر پلس وی ورب لگتا ہے, پھر پلس اوبج یعنی کہ آبجیکٹ لگتا ہے. جب ہوز کا استعمال بطور آبجیکٹ ہو تو ایسی صورت میں سینٹنس یا جملہ بنانے کا یہ والا طریقہ ہے. مثلاً whose brother are you giving notes. کس کے بھائی کو آپ یا تم نوٹس دے رہے ہو. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں whose brother یہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے اور ہیلپنگ ورب کے بعد پھر سبجیکٹ ہے. تو اس سینٹنس یا جملے میں سبجیکٹ یو ڈائریکٹ ایکشن کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے whose برادر پر, تو لہٰذا ایسا سینٹنس یا جملہ آبجیکٹ والا ہوتا ہے. تو یو کے بعد ورب ہے اور آخر میں نوٹس یہ آبجیکٹ ہے. whose brother are you not giving notes. کس کے بھائی کو آپ یا تم نوٹس نہیں دے رہے ہو. تو ناظرین
इस सेंटेंस या जुमले में भी हुज ब्रदर को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद मनफी है यानी कि नेगेटिव है, और इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। हुज सन एम आई फॉरबिडिंग यू, मैं तुम्हें किसके बेटे से मना कर रहा हूँ। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हुज सन ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, फॉरबिडिंग ये वर्ब है और आखिर में यू ऑब्जेक्ट है। हुज सन एम आई नॉट फॉरबिडिंग यू, मैं तुम्हें किसके बेटे से नहीं मना कर रहा हूँ। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हुज सन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव है यानी कि मनफी है, और इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। अफर्मेटिव एग्जाम्पल मस्बत सिंपल सादा मिसाल या मिसाल है। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो नंबर 26 से लेकर वीडियो नंबर 34 तक अफर्मेटिव के बारे में वीडियोस मौजूद हैं, तो लिहाजा आप वहीं से देख सकते हैं। तो नाजरीन जब रिलेटिव एडवर्ब हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो और अफर्मेटिव में इस्तेमाल हो, तो ऐसी सूरत में रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन अक्सर सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगता है। बाज़ औक़ात यानी कि कभी कभार रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या हुज सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में भी लगाया जाता है। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।